हेलो फ्रेंड्स, आज हम कृष्णा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो आकर इस नदी में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम इस नदी का उद्गम क्षेत्र जानें। यह नदी निकलती कहाँ से है और नदी जाकर गिरती कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। इधर है हमारा पश्चिमी घाट और इधर है हमारा पूर्वी घाट। यह नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलकर ये पूर्वी घाट की ओर बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। बंगाल की खाड़ी में, और वो भी किस राज्य में? तो यहाँ पे है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर जो है यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार देखिए तो यह नदी जो है 4 राज्यों से होकर बहती है। 4 राज्य कौन कौन है? तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है तेलंगाना। तो तेलंगाना में बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा यह नदी होकर प्रवाहित होती है, तेलंगाना। और चौथा है आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों से होकर यह नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट की ओर प्रवाहित होते हुए यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हम देखेंगे अब इस नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो आकर इसमें मिलती हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये कृष्णा नदी हो गया। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? अभी मैंने लिखा था, ये हमारा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का मैंने बालेश्वर। ये हो गया हमारा कर्नाटका, और ये हो गया तेलंगाना, और ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र में एक नदी है जो नीचे से यानी दक्षिण दिशा की ओर से जाकर इस कृष्णा नदी में मिलती है। उस नदी का नाम है कोयना नदी। और कोयना नदी को जो है महाराष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और महाराष्ट्र में जो है उत्तर की दिशा की ओर से एक नदी आती है जो कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस नदी को हम बोलते हैं भीमा। उसके बाद महाराष्ट्र में ही और कर्नाटक दोनों के क्षेत्र से ही 2 नदियां जो कि नीचे से जाती हैं और इस कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती हैं। एक नदी का नाम है घाट प्रभा और दूसरे का नाम है मालप्रभा। उसके बाद कर्नाटक राज्य में दो नदियां हैं जो जाकर मिलती हैं। एक नदी का नाम है तुंग और एक नदी का नाम है भद्रा, और दोनों मिलकर बना लेती हैं तुंग भद्रा नदी। फिर हम आंध्र प्रदेश में पहुंचेंगे तो एक नदी है मूसी नदी, जो कि आंध्र प्रदेश में आकर इस कृष्णा नदी से आकर मिलती है। और जो मूसी है, जो हमारा आंध्र प्रदेश का शहर हैदराबाद है, वह इसी मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो हम इस पे इस तरह हम देख लें तो ये जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबालेश्वर की चोटी से होता है, और यह नदी जो है आंध्र प्रदेश में जाकर यह बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये बंगाल की खाड़ी हो गया। और यह नदी मुख्य रूप से 4 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना में बहुत थोड़ा सा हिस्सा, उसके बाद ये बंगाल आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कोयना नदी हो गया, घाट प्रवाह हो गया, माल प्रवाह हो गया, तुंग भद्रा, ये दोनों मिलकर जो है तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती है। उसके बाद ऊपर से भीमा नदी है, और ये मूसी नदी जो है जो आकर आपके आंध्र प्रदेश में मिलती है कृष्णा नदी से।
तो इस पे कुछ डैम भी हम देख लेते हैं। कोयना नदी पर कोयना डैम है, कोयना डैम, डैम यानी बांध, कोयना बांध परियोजना बना है। उसके बाद ये तुंग और जो भद्रा नदी है, दोनों को जब नदियां जब कर्नाटक में मिलती हैं, वहां पर जो है एक बांध बनाया गया है, तुंग भद्रा परियोजना, जिसको हम तुंग भद्रा परियोजना के नाम से जानते हैं, तुंग भद्रा बांध परियोजना। और उसके बाद यहाँ कर्नाटका में एक डैम मिलेगा जिसको हम बोलते हैं अलमाटी। अलमाटी, यहाँ पर एक बांध बना है। एक बांध मैंने कहा कोयना नदी पे बना है, एक तुंगभद्रा नदी पे बना है। एक बांध जो है आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, जो बहुत ही फेमस डैम है, उसको बोलते हैं नागार्जुन। नागार्जुन बांध परियोजना। और एक परियोजना और है जो कि आंध्र प्रदेश में ही है, इसको हम बोलते हैं श्री सेलम बांध परियोजना। इस तरह हमने देखा कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं, और इस नदियों पर जो है कौन कौन से बांध बने हैं उनको भी देखा हमने। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।